वस्तुतः वो केवल वितंडावाद है। इतने इस वितंडावाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल जो बात है वो प्रदोष काल का निर्णय करना है। अगर प्रदोष काल जो इसको माना गया है, अगर दोनों ही दिन हो तो ऐसी स्थिति में दूसरे दिन जाकर के और करने का विधान हर ग्रंथ में, केवल निर्णय सिंधु नहीं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, तिथि निर्णय, अन्य भी जितने भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें इसकी विवेचना है। यहाँ प्रश्न एक और खड़ा होता है, अक्षांश देशांतर के आधार पर हर जगह का सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो सूर्यास्त भिन्न भिन्न होता है, उसके आधार पर तिथि निर्णय जाकर के किया जाता है। बीकानेर के तिथि निर्णय के आधार पर कुल मिला करके और दोनों दिन ही अमावस्या जो है इसके लिए उपयुक्त है। और सब ग्रंथों में लिखा है पराग्राह्या पराग्राह्या पराग्राह्या, दूसरे दिन की ही और अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। ये तो अमावस्या का पहला निर्णय हुआ। दूसरी बात, वो चीज़ें हैं इसमें दो चीज़ भिन्न भिन्न है। दीपावली पूजन प्लस लक्ष्मी पूजन, ये दो भिन्न भिन्न वस्तु है। दीपावली पूजन के लिए अपने मान करके चलें तो सभी जगह एक ही प्रकार की बात रहेगी। अब बंगाल में जाकर के अपने देखें तो दीपावली के दिन ही दो पूजन होते हैं, एक काली पूजन और दूसरा जाकर के लक्ष्मी पूजन। तो इसका तात्पर्य हो गया, पहला एक दीपावली पूजन, तो दीपावली पूजन के लिए अमावस्या परा का ही महत्व है। अब पीछे रही लक्ष्मी पूजा, वो तो हमेशा ही अमावस्या अथवा प्रदोष काल में ग्राह्य की गई है। अष्टमी, अमावस्या, प्रतिपदा, तंत्र ग्रंथों में भी इस बात को लिया गया है। अतः लक्ष्मी पूजन भी उस दिन उपयुक्त है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अमावस्या के दिन अगर अमावस्या थोड़ी भी है परंतु प्रतिपदा जो है वो प्रतिपदा पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही है, तो ऐसे समय में वो अमावस्या जो है ना वो भी थोड़ी होते हुए भी पूर्ण रूप में ग्रहण की जाएगी। जैसे अपने उदया तिथि का मान थोड़ा सा भी हो परंतु उसको पूर्ण रूप से लेकर के चलते हैं, उसी प्रकार से ये अमावस्या तो प्रदोष काल में 1 घंटे से भी ज़्यादा है, 1 घंटे से भी ज़्यादा है। अतः यह पूर्ण रूप से ग्रहण करने योग्य है। अतः इसमें किसी प्रकार का संशय है ही नहीं, ये तो वितंडावाद किया है। अब जिन्होंने 31 को माना है, जयपुर में जो सभा हुई उन्होंने जो अपना निकाला है उसमें ये एक भी बिंदु नहीं दिया है कि हम इस आधार पर अमावस्या को मानते हैं। केवल ये लिख दिया है सबने मिलकर के विद्वानों ने कि हम केवल मात्र 31 तारीख को मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं, उसका प्रमाण क्या है, उस विषय में एक लाइन भी उन्होंने नहीं लिखी है, एक लाइन, एक शब्द भी नहीं लिखा है। ऐसे विषय में वितंडावाद अपने आप ही होता है, सीधी सी बात है। जोधपुर से जाकर के बड़ा वितंडावाद हुआ है। रमेश भोजराज द्विवेदी ने, बाल मुकुंद जी जो अपने एमएलए हैं उनसे जाकर के प्रश्न करके यही प्रश्न खड़ा किया और उन्होंने कहा कैसे हैं, हम 1 तारीख के पक्ष में, आपने ऐसे कैसे निर्णय किया। उन्होंने कहा मुझे तो केवल अध्यक्ष के लिए बुलाया, मुझे तो केवल अध्यक्ष के लिए बुलाया, मैं इस विषय में नहीं जानता। तो सीधी सी बात यह है कि ये केवल मात्र, मेरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सरकारी नौकरी करने वाले केवल अपने वितंडावाद को फैला रहे हैं, क्योंकि सरकार ने 31 तारीख का जो निर्णय किया हुआ है उसी की पुष्टि में वो एक प्रकार से सभा वहाँ पर की गई है। वस्तुस्थिति में अगर शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें भी 2 बिंदु है, एक धर्मशास्त्र का और एक ज्योतिष का। तो दोनों ही बिंदुओं के आधार पर, पहले ज्योतिष के आधार पर अगर निर्धारण करें तो बीकानेर में तो जाकर के परा जो अमावस्या है उस दिन करने का नियम लागू होता है, और धर्मशास्त्र के आधार पर भी करें तो भी दूसरे दिन जाकर के सिद्ध होता है। अतः परा अर्थात दूसरे दिन अर्थात 1 तारीख शुक्रवार के दिन ही यह और जो दीपावली प्लस लक्ष्मी पूजन है वह श्रेयस्कर है। जलम किम भवना।